तो प्यारे बच्चों, राधे राधे। सेट थ्योरी, इसका मीनिंग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सेट का एक बेसिक पर्पस ऐसा होता है बच्चों, आप ऐसा मान लो जैसे कि ये मेरे पास कलेक्शन ऑफ ऑल मैथ नोट्स है, ठीक है, या फिर मेरे पास ये कलेक्शन ऑफ ऑल साइंस बुक्स है। इट मीन्स मैं चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा, ग्रुप वाइज या फिर सेट वाइज। मीन्स मैं सारी चीज़ों को ऐसे वे में रखूँगा जहाँ से चीज़ों को एक बार मैं पहचान सकूँ। एक ग्रुप के अंदर ये चीज़ें आएंगी, ये ग्रुप के अंदर ये चीज़ें आएंगी। वहाँ से मुझे पता लगेगा कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने में। चलो बच्चों, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ बच्चों, इसके अंदर ये 2 पॉइंट होते हैं, वो वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चों? अब देखो, अपने को समझ में आ गया। जैसे मैंने कहा कलेक्शन ऑफ पेन, कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ वोवल्स या वोवल नंबर। इधर क्लियर? आगे देखो बच्चों, सेट आर जनरली किससे डिनोट किए जाते हैं? जो सेट हैं वो बेटा जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करेंगे। किससे? कैपिटल लेटर से। अब ये क्या क्या हो सकते हैं? ए, बी, सी एंड सो ऑन। अब उसमें कुछ एलिमेंट भी होंगे, जैसे कि मैंने कहा मेरे पास मैथ की बुक है, उसमें हो सकता है एलजेब्रा की हो, उसमें हो सकता है मेरे पास इसकी कैलकुलस का पार्ट हो, ट्रिग्नोमेट्री का भी हो। क्लियर बच्चों? अब एलिमेंट्स किससे इंडिकेट होंगे? ये मेरे पास होंगे बच्चों बाय स्मॉल लेटर्स। किसके साथ? बाय स्मॉल लेटर्स। और स्मॉल लेटर क्या क्या होंगे? ए, बी, सी, डी एंड सो ऑन। इधर क्लियर? नाउ आगे देखो बच्चों, इफ ए बिलोंग्स टू ए, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है बच्चों सेट, और ए क्या है? उसका एलिमेंट। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे पता है आपको? हम लोग लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ये जो सिंबल है बच्चों, ये वाला सिंबल, इसे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू का सिंबल। इसका मतलब ए का रिलेशन हमारे किसके साथ होगा? सेट ए के साथ, राइट। फिर कहा उसने इफ ए डज नॉट बिलोंग टू ए, देन तो क्या होगा बच्चों? अगर ए बिलोंग नहीं करता है तो इसका मीनिंग ए डज नॉट बिलोंग टू ए। इसको ऐसे कट कर दोगे। क्लियर है क्या? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर। तो मुझे बताओ ऑड नंबर क्या क्या होंगे अपने पास? फर्स्ट 5 1, 3, 5, 7, 9। दीज आर फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो पहला सवाल मेरा बच्चों आपसे, क्या 3 ए को बिलोंग करेगा? और ए क्या हमारे पास? सेट है। सेट क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। तो सर ए तो 3 को बिलोंग करेगा, बात खत्म। क्या 2 ए को बिलोंग करेगा? इस केस में 2 ए को बिलोंग नहीं करेगा बच्चों। क्लियर है क्या? अल्टीमेटली बात इतनी सी है, वो उस सेट के अंदर होगा तो बिलोंग करेगा, नहीं होगा तो बिलोंग नहीं करेगा, काम खत्म। आगे देखो बच्चों, कुछ और एक ब्यूटीफुल से एग्जांपल लिखे हुए मैंने आपके पास। पहला एग्जांपल क्या है हमारे सामने? कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर। तो कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर सेट होगा? 100% होगा सर, क्योंकि अभी तो ऊपर पढ़ा हम लोगों ने। देखो ध्यान से, कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर लिए मैंने 5 लिए, आगे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ इंग्लिश वोवेल्स। तो बेटा इंग्लिश वोवेल्स क्या क्या होते हैं? ये भी मेरे पास डेफिनेट ऑर्डर होता है। क्या होता है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, यही होते हैं क्या? तो ये भी मेरे पास एक सेट होगा। नेक्स्ट 10 ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ इंडिया। तो बेटा 10 ब्यूटीफुल वुमेन आप किसके बेस पे डिफाइन करोगे? वो डिफाइन करना एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो हम कभी भी कमेंट नहीं कर सकते कि हमारे हिंदुस्तान में कौन सी 10 ब्यूटीफुल वुमेन्स हैं। मान लो आपने एक कॉम्पिटिशन रख दिया, तो वहाँ पे कुछ लेडीज़ आगे बाकी नहीं आएंगी, समझ रहे हैं? तो ये कभी भी एक प्रॉपर सेट नहीं हो सकता जिसको हम डिफाइन कर पाएंगे। 3 इंटेलिजेंट बॉय ऑफ ए क्लास कभी हो सकता है क्या? किस बेस पे लोगे आप? मार्क्स बेस पे लोगे, उनकी क्रिएटिविटी बेस पे लोगे, उनकी शरारती की बेस पे लोगे, शैतानी के बेस पे लोगे, या एकदम मतलब कैसे डिसाइड करोगे इंटेलिजेंट पीपल को? हो सकता है एकदम गधा बच्चा हो और सारे गधे बोलेंगे हाँ हमारे लिए यही इंटेलिजेंट है। तो
इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये भी कभी सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो मैंने आपको आज पहला टॉपिक बताया है बच्चों, जो कि IIT JEE में आता है, 11th क्लास का टॉपिक है। NDA और भी जाने कितने एग्जाम में आस्किंग होता ही होता है। अगेन बताता हूं बच्चों, सेट का मीनिंग क्या है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। प्रॉपर डेफिनेशन यही है। इसको जनरली हम लोग कैपिटल लेटर से इंडिकेट करते हैं, जो इसके स्मॉल लेटर होते हैं उसको हम लोग ABCD से इंडिकेट करते हैं, मतलब एलिमेंट्स को, राइट। अब कोई अगर एलिमेंट किसी सेट से बिलोंग करता है तो उसको A बिलोंग्स टू A पढ़ेंगे, और नहीं करेगा तो A नॉट बिलोंग्स टू A पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल आपके सामने। थैंक यू सो मच। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत ध्यान से करना। भरत सर को फॉलो करना है, EBS सर को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।